घने जादुई जंगल के दिल में जहां इंसानों की नज़रों से पोशीदा एक खूबसूरत सल्तनत और लोमोरा आबाद थी। ये जगह सुनहरी रोशनी में चमकती नगमा गाते फूलों, चांदी की नदियों और जगमगाते हुए झरनों से भरी हुई थी। यहाँ पर या अमन और सुकून के साथ रहती थीं, दरख्तों की देखभाल करतीं, जानवरों की रहनुमाई करतीं और जादुई तवाज़ुन की हिफाजत करतीं। उन्हीं में से एक थी शहजादी इलारा, जो बाकी परियों से मुख्तलिफ थी। जहाँ दूसरी परियां अपनी पुरअमन जिंदगी से खुश थीं, वहाँ इलारा हमेशा मुहिम जोई के ख्वाब देखती थी। वो जंगल के सबसे तारीक कोनों को दरियाफ्त करना, पुरअसरार राजों को खोजना और भोली बसरी कहानियां जिंदा करना चाहती थी। एक शाम जब इलारा जंगल के ऊपर परवाज कर रही थी, इसकी नज़र एक अजीब व गरीब दरख्त पर पड़ी। ये दरख्त बाकी दरख्तों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसकी छाल सियाह थी, शाखें पंजों की मानिंद बेल खा रही थीं और जल नीली चमकती हुई पत्थरों को जकड़े हुए थीं। फिजा में अजीब सा जादू महसूस हो रहा था, जैसे कोई धीमी सरगोशी आयवा में गूंज रही हो। इलारा जैसे ही दरख्त के करीब पहुंची, इसने एक पुरअसरार आवाज सुनी। क्या तुम मनहूस दरख्त के करीब जाने की जुर्रत रखती हो? इलारा पीछे हटी, इसकी आंखों में हैरत थी। अचानक दरख्त की छाल हरकत में आई और उसके तने में एक बूढ़े बादशाह का चेहरा उभरा, दाखी और अफसुर्दा। तुम कौन हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं एक जमाने में बादशाह एल्डन था, लोमोरा का हाकिम, लेकिन एक जालिम जादूगरनी ने मुझ पर भयानक जादू कर दिया। इसने मेरी रूह को इस दरख्त में कैद कर दिया। इलारा हैरान रह गई। बादशाह एल्डन, जो सदियों पहले लापता हो गए थे, ये किसने किया और क्यों? वो एक शैतानी जादूगरनी थी, मोरवीना। जब मैंने इसकी सल्तनत पर कब्जा करने की साजिश को नाकाम बनाया तो इसने मुझ पर लानत डाल दी। अब वो सायाजार जमीन में छपी हुई है और हर रोज ताकतवर होती जा रही है। अगर इसे ना रोका गया तो वो पूरे जंगल को तारीकी में डुबो देगी। इलारा के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो हमेशा एक मुहिम जोई की तलाश में थी और अब इसे वो मौका मिल चुका था, एक बादशाह को बचाने और कदीम बुराई को खत्म करने का मौका। इलारा जानती थी कि वो ये मिशन अकेले नहीं कर सकती। इसने अपनी दो बेहतरीन दोस्तों को बुलाया। फिन, एक चालाक परी जो जादुई शराब इल्यूजन्स पैदा कर सकती थी। सिल्वा, एक मुआलिज परी जो पौधों और जानवरों से बात कर सकती थी। तीनों ने मिलकर परियों की मालिका सराफीना को सारी कहानी सुनाई। सायाजार जमीन खतरनाक है इलारा। अगर तुम वहां गई तो शायद कभी वापस न आ सको। लेकिन अगर हमने कुछ न किया तो मोरवीना पूरे जंगल को बर्बाद कर देगी। हमें इसे रोकना होगा। ये सितारा आतिश तावीज़ है। ये तुम्हें मोरवीना के तारीक जादू से बचाएगा। इस नेमत के साथ तीनों परियां अपने सबसे बड़े सफर पर निकल पड़े। पहला चैलेंज सरगोशियों का जंगल था, जहां पुरअसरार आवाजें मुसाफिरों को रास्ते से भटका देती थीं। जंगल के अंदर दाखिल होते ही हुआ में सरगोशियां गूंजने लगे। वापस चले जाओ, तुम कमजोर हो, मोरवीना तुम्हें देख रही है। ये सब बस धोखा है, हमें नजरअंदाज करना होगा। ये वो मुसाफिर हैं जो यहां गुम हो गए थे। इलारा ने सितारा आतिश तावीज़ निकाला। तावीज़ से रोशनी निकली और साए चीखें मारते हुए गायब हो गए। रास्ता साफ हो गया था। आगे एक कदीम पथरीला पिल था, जिसके नीचे एक बेइंतहा गहरी खाई थी। पिल के दरवाजे पर एक पथरीला मुहाफिज खड़ा था। अगर तुम इस पाल से गुजरना चाहते हो तो मुझे एक पहेली का जवाब दो। अगर नाकाम हुए तो तुम हमेशा के लिए गिर जाओगे। मैं बगैर परों के उड़ता हूं, बगैर नखों के रोता हूं। जहां जाता हूं वहां अंधेरा छुट जाता है। मैं क्या हूं? फिन बोला, कुछ जो उड़ता है लेकिन परों के बगैर। अजीब है। सिल्वा ने सरगोशी की, कुछ जो अंधेरे को दूर करता है। इलारा मुस्करा दी, सूरज। जवाब सूरज है। मुहाफिज ने सर झुकाकर पिल खोल दिया। बिलाखिर तीनों सायाजार जमीन पहुंच गए, जहां तारीक बादल हमेशा आसमान पर छाए रहते थे। सल्तनत के बीच में मोरवीना का कला था, सिया पत्थरों से बना हुआ, जहां अजीब व गरीब मखलूकात पहरा दे रही थी। यही वो जगह है। क्या हम तैयार हैं? उन्होंने एक खुफिया सुरंग के जरिए किले में दाखिल होने का रास्ता ढूंढ लिया।
جیسے ہی وہ بڑی شاہی حال میں پہنچے وہیں موروینا ان کا انتظار کر رہی تھی۔ بے وقوف پریا، کیا تم واقعی سمجھتی ہو کہ مجھے روک سکتی ہو؟ تمہارا جادو ہم پر نہیں چلے گا، تم ہمیں قابو نہیں کر سکتی۔ موروینا کے ختم ہوتے ہی بادشاہ ایلڈن آزاد ہو گئے، پریاں فاتحانہ طور پر گھر واپس لوٹے۔ تم نے مجھے بچا لیا، لومورا تمہاری بہادری کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔